पुराने समय की बात है, जब सतयुग अपने अंतिम चरण में था और त्रेतायुग का आरंभ होने वाला था। हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमय आश्रम स्थित था, जहाँ कोई ऋषि नहीं, कोई तपस्वी नहीं, बल्कि मृत्युलोक के द्वार का रक्षक कालदूत निवास करता था। उसका नाम था ऋषि विरक्त। ऋषि विरक्त कोई साधारण तपस्वी नहीं था। कहा जाता था कि वह साक्षात यमराज के ही दूत थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा पर तैनात किया था, ताकि कोई भी आत्मा बिना विधान के मृत्युलोक में प्रवेश न कर सके। एक दिन दक्षिण दिशा से एक रहस्यमय युवक आश्रम पहुंचा। उसका नाम था शौर्य। वह राजकुमार था, परंतु जन्म से ही उसे रहस्यमय स्वप्न आते थे। स्वप्नों में वह कालदूत के द्वार को देखता, उस पर खून के निशान होते और एक आवाज कहती, शौर्य, सत्य को जानो, वरना पृथ्वी का काल निकट है। शौर्य का मन बेचैन था। राजमहल के वैद्य, पुजारी और यहाँ तक कि ऋषिमुनि भी उसका समाधान नहीं कर पाए। अंत में उसे बताया गया, यदि सत्य जानना है तो हिमालय के उत्तर में स्थित कालदूत आश्रम जाओ। वहाँ ऋषि विरक्त मिलेंगे, पर उनसे मिलना मृत्यु को आमंत्रण देना है। शौर्य ने निर्णय लिया, चाहे जो हो, वह सत्य जानेगा। आश्रम का रहस्य। आश्रम में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी थी, पक्षी मौन थे और धरती कंप रही थी। शौर्य ने प्रवेश किया तो ऋषि विरक्त ध्यानमग्न अवस्था में मिले। वह बोले नहीं, बस आंखें खोली और कहा, स्वागत है मृत्यु के मार्ग पर राजकुमार शौर्य। तुम तैयार हो सत्य जानने को? शौर्य ने उत्तर दिया, मैं सत्य के लिए जीवन भी दे सकता हूँ। ऋषि विरक्त मुस्कुराए। उन्होंने एक प्राचीन पात्र उठाया, जिसमें काले धुएं जैसी तरल चीज बह रही थी। यह है मृत्युलोक का अमृत और विष दोनों। जिसे इसका ज्ञान हो गया, वह जीवित रहकर भी मृत्यु पार कर सकता है। शौर्य ने प्रश्न किया, परंतु मैं कौन हूँ? ये स्वप्न क्यों आते हैं? ऋषि विरक्त धीरे धीरे गूढ़ बातें बताने लगे। भूतकाल का भयानक रहस्य। सुनो शौर्य, ऋषि विरक्त बोले, तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो। पूर्व जन्म में तुम ही वह थे, जिसने देवताओं को मृत्यु की सीढ़ी दिखाई थी। तुम्हारा नाम था ऋणकेतु, एक प्राचीन असुर, जिसने कालगति को चुनौती दी थी। तुम्हारे श्राप से ही मृत्युलोक की सीमा टूटी थी। शौर्य कांप गया, तो क्या मैं एक असुर था? हाँ, ऋषि बोले, परंतु इस जन्म में तुम्हारा जन्म एक साधु के आशीर्वाद से हुआ, ताकि तुम्हें प्रायश्चित का अवसर मिले। अब तुम्हें मृत्युलोक के द्वार को फिर से सील करना होगा। रहस्यमय यात्रा। ऋषि विरक्त ने शौर्य को एक मंत्र और एक त्रिशूल दिया। यह त्रिशूल त्रिकाल भेदी है, जिससे तुम समय की सीमा पार कर सकते हो। अब शौर्य की यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पाताल लोक में असुरों से युद्ध किया। उसने कालद्रुम वन में छिपे माया राक्षसों का सामना किया। उसने विरूपक नाग से मृत्युलोक की चाबी छीनी। हर स्थान पर उसे मृत्यु बुलाती, पर वह सत्य के मार्ग पर अडिग रहा। अंतिम रहस्य, स्वयं काल का द्वंद्व। जब शौर्य अंत में मृत्युलोक के द्वार पर पहुंचा, वहां स्वयं काल उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, ऋणकेतु, तू फिर आया है? क्या अब भी तू समय को छलना चाहता है? शौर्य बोला, नहीं, इस बार मैं समय के साथ चलना चाहता हूँ। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आया हूँ। फिर एक महासंग्राम हुआ, त्रिशूल और कालदंड के बीच। धरती कांपी, आकाश फटा और समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। अंत में शौर्य ने अपने जीवन की आहुति देकर मृत्युलोक के द्वार को फिर से सील कर दिया। समापन। रहस्य अभी बाकी है।
परंतु यह अंत नहीं था। ऋषि विरक्त ने कहा, शौर्य ने केवल एक द्वार बंद किया है, परंतु भविष्य में फिर एक आत्मा आएगी जो समय और मृत्यु से फिर टकराएगी। कौन होगा वह? कहते हैं, हर युग में एक ऋणकेतु जन्म लेता है, सत्य की खोज में, अपने ही अतीत से युद्ध करने के लिए। कहानी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल आरंभ है। अगला भाग आपको मृत्युलोक की और गहराइयों में ले जाएगा। अगला भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें।